हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार साथियों। रोजाना हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। आज मैंने कुछ अलग सोचा है कि ट्रिक तो एक हिसाब से ट्रिक ट्रिक की मैं पढ़ाता रहूँगा और कुछ टॉपिक को अच्छे से डीप में पढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और ट्रिक भी आती है, ट्रिक को अच्छे से पढ़ा भी देते हैं, ट्रिक समझ भी आ जाती है। एक टॉपिक को पूरा पढ़ा जाए, सीक्वेंस में पढ़ा जाए ना, तो मज़ा उसमें और अलग ही आता है। तो शायद ही मैंने तो सोचा है कि अब टॉपिक को पूरा उठाया जाए और एक दो क्लास में पूरा खत्म किया जाए। छोटे छोटे क्लास लूंगा और खत्म भी कर दूंगा, तो ट्रिक भी होती रहेगी, साथ में क्लास भी होती रहेगी और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा, अच्छा सा पढ़ा दूंगा। तो आज मैंने सोचा कि पूरा टॉपिक ही पढ़ाया जाए, एक दो क्लास में हो जाएगा। शायद ही आज मैंने टॉपिक लिया है लोक नृत्य। मैंने कल्चर का टॉपिक लिया है, कभी कल्चर लूंगा, कभी भूगोल लूंगा, कभी हिस्ट्री लूंगा, धीरे धीरे सारा मैं डाटा खत्म कर दूंगा। कितनी तो शायद आज मैंने कल्चर का टॉपिक लिया है, टॉपिक में मैंने लिया है लोक नृत्य। लोक नृत्य वैसे पढ़ा जाए तो इसमें हर परीक्षा प्रतियोगिता में उपयोगी प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे से डीप में आते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, शायद तक आप मेरे ख्याल से भूल नहीं पाओगे। तो साथियों, लोक नृत्य लिया है, लोक नृत्य को हम बहुत अच्छे डीप में चले जाएंगे और लोक नृत्य को पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे। लोक नृत्य को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की आत्मा माना जाता है। एक कहावत है, लोक नृत्य को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की आत्मा माना जाता है। साथियों, लोक नृत्य में हम राजस्थान के लोक नृत्य ही पढ़ेंगे। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है जो है कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर है। ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, और ये राजकीय नृत्य है, दोनों अलग अलग है। साथ ही इसको दोनों अलग अलग माध्यम से अलग याद रखना है। उत्तरी भारत में देखा जाए तो कथक को हम दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में पढ़ेंगे। वैसे दो भाग कौन से है मैं अभी बता दूंगा। उत्तरी भारत की बात की जाए, उत्तरी भारत में कथक को दो भागों में बांटा गया है। साथियों, कथक का सामान्य अर्थ होता है कथा को कहने वाला। और जैसे अपने वर्ण दंत कथा होती है, जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं दंत कथा, या मारवाड़ी कहते हैं दंत कथा। तो दंत कथा वो मतलब छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बात को बांट कर विभाजित किया जाता है, उसे कथक कहते हैं। कथक का अर्थ होता है, कथक का सामान्यतः अर्थ होता है
अर्थ होता है, अर्थ है कथा को कहने वाला, कथा को कहने वाला, कहने वाला। शायद उत्तरी भारत में मैंने बताया दिया, दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन से होते हैं, मैं दो भागों को अच्छे से बता दूंगा आपको। दो भाग है, एक तो जयपुर और दूसरा है लखनऊ। साथियों, उत्तरी भारत में हम दो भागों में बांटते हैं, एक है जयपुर घराना, जयपुर घराना, और इधर है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। जयपुर घराने को, ये सबसे प्राचीनतम घराना है, इसको प्राचीनतम घराना बोला जाता है, प्राचीनतम घराना, आदिम घराना। आदिम मतलब आदिम घराना, पुराना घराना। और इसको हिंदू घराना भी बोला जाता है, हिंदू घराना, हिंदू घराना। लखनऊ घराने को नवीनतम घराना बोला जाता है, नवीनतम, नवीनतम घराना, तथा इसे मुस्लिम घराना भी बोला जाता है, मुस्लिम घराना। इसे मुस्लिम घराना बोला जाता है, इसे हिंदू घराना बोला जाता है। जयपुर घराने को हिंदू घराना बोला जाता है और लखनऊ घराने को मुस्लिम घराना बोला जाता है। इसे प्राचीनतम घराना बोला जाता है, इसे नवीनतम घराना बोला जाता है, इसे आदिम भी बोला जाता है। और साथियों, इसके प्रवर्तक हैं, जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। और इस लखनऊ घराने के हैं डॉक्टर वाजिद अली साहब, डॉक्टर वाजिद अली साहब, अली साहब। साथियों, अलग अलग, इसके भानुजी है तो इसके वाजिद अली है, वैसे नाम से भी पता चलता है ये मुस्लिम घराना बोला जाता है तो इसके डॉक्टर वाजिद अली प्रवर्तक है। ये हिंदू घराना बोला जाता है जो इन्हीं भानुजी महाराज है, पंडित जी है, इधर वाल वाजिद अली साहब है। तो इसको हम वैसे डिटेल में नहीं, इतना बहुत है, जाएंगे तो इतना याद रख लेंगे तो उत्तर भारत के दो घराने हैं, दोनों तो हम पढ़ ली, इसके प्रवर्तक ही पूछे जाएंगे या फिर इसका हिंदू घराना याद है, मुस्लिम घराना, ये यहीं तक सीमित रहेगा, इससे आगे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे लोक नृत्य को सामान्य कितने भागों में बांटा जाता है, हम कितने भागों में बांट कर इसको पढ़ेंगे, कौन से घराने हैं और कैसा पढ़ा जाता है। लेकिन लोक नृत्य को सामान्यतः हम देखा जाए तो चार भागों में बांट बांट कर पढ़ेंगे। लोक नृत्य को, लोक नृत्य को चार भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं, बांटते हैं या बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। एक घराना है जनजाति लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य, लोक नृत्य। दूसरा है क्षेत्रीय लोक नृत्य, मतलब ये क्षेत्र विशेष होगा, ये जनजाति अनुसार होगा, क्षेत्रीय लोक नृत्य, लोक नृत्य। तीसरा है व्यावसायिक लोक नृत्य,
इसको व्यावसायिक बना रखा है, व्यावसायिक लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य। और चौथा है धार्मिक लोक नृत्य, धार्मिक लोक नृत्य। साथियों आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। साथियों कल से हम इधर को जनजाति लोक नृत्य यहाँ पढ़ लेंगे, या क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ लेंगे, या व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ लेंगे, या धार्मिक लोक नृत्य पढ़ लेंगे। अब क्लास को धीरे धीरे बड़ी की जाएगी और टॉपिक वाइज टॉपिक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो साथियों इस क्लास को आज यहीं विराम करते हैं। कल वाली क्लास में हम जनजाति लोक नृत्य पढ़ेंगे। ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ा के आपको समझा दूंगा साथियों। और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। इस क्लास को मैं ज़्यादा डीप भी नहीं ले जाऊंगा और ऊपर ऊपर भी नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा। इतना मेरा वादा है कि मैं समझा दूंगा, वो आप भूल नहीं पाओगे। तो साथियों क्लास को यही एंड करते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।